नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है महाभारत की इस महागाथा में, जहां हर घटना एक महासागर के समान है और हम उसकी गहराई में उतर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए अपना राजपाट और सुख त्याग दिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने न केवल एक पुत्र के प्रेम को दर्शाया बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य की दिशा भी तय कर दी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म का नाम दिया, लेकिन इसने एक नई जटिलता भी पैदा कर दी। राजवंश का उत्तराधिकार अब उनके हाथों में नहीं था। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए सत्यवती से विवाह किया। ये प्रेम विवाह नहीं बल्कि एक समझौते पर आधारित संबंध था। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों राजकुमारों का पालन पोषण राजसी ठाठ बाट में हुआ। उनकी शिक्षा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भीष्म पर थी, जो अब सिंहासन के दावेदार नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए थे। शांतनु की मृत्यु के बाद सबसे बड़े पुत्र चित्रांगद को राजा बनाया गया। वो एक साहसी और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। एक दिन एक गंधर्व, स्वर्ग में रहने वाला एक दिव्य प्राणी से उनका युद्ध हुआ। संयोग से उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। इस युद्ध में चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा मारे गए। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया। राज परिवार में शोक का माहौल था। अब विचित्रवीर्य, जो बहुत छोटे थे और शासन करने के लिए अयोग्य थे, उन्हें हस्तिनापुर का नया राजा बनाया गया। भीष्म ने एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञा का बोझ महसूस किया। उन्होंने अपने छोटे भाई को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उन्हें पता था कि वो इस जिम्मेदारी को अकेले नहीं निभा पाएंगे। भीष्म को ही विचित्रवीर्य के लिए एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना था। क्या भीष्म विचित्रवीर्य को एक योग्य शासक बना पाएंगे, और क्या इस नए राजा के लिए विवाह की व्यवस्था करना उनकी अगली बड़ी चुनौती होगी?